जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज से लगभग 20 वर्ष या उससे अधिक समय की बात करूं तो हर घर में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मटके हुआ करते थे, बहुत सारे चीज़ें बनती थी भैया। उनमें से जैसे जो मिट्टी होती थी, आज ये जैसे ये मिट्टी है, इसी मिट्टी को अलग अलग वो आकार देते थे और ये मिट्टी गोचर भूमि में आराम से मिल जाती थी। वहीं आज के समय की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी मिलना बड़ी मुश्किल बात हो गई है, जबकि मिट्टी पहले एक समय में आराम से मिल जाती थी। जी बिल्कुल। अभी ये मिट्टी आप कहाँ से लेके आते हो? अभी हम सिक्कर के पास जो जीर्ण माता मंदिर है वहाँ से लेके आते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाता है? ये लगभग पड़ जाता है 100 किलोमीटर के। 100 किलोमीटर। आपके दादा परदादा कभी ये बताते थे कि ये मिट्टी पहले आमतौर पर गाँव में ही मिल जाती थी? जी मिलती थी बिल्कुल, गांव के जोड़ों में वगैरह मिल जाती थी, पर आज अब इस समय में नहीं मिल रही। इस समय में नहीं मिल रही। इसका जैसे आप थोड़ा गहराई से जानोगे तो गोचर भूमियां हैं, उन पे कब्जा होने लग गया धीरे धीरे, और जो चीजें थी वो इस तरीके से बदली, यहाँ तक कि मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद भाई है और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं अभी, जैसे ये दीपक बना रहे हैं, उसके अलावा ये मटके के ऊपर रखने का ढक्कन बना रहे हैं। इनको जैसी कला थोड़ी डिजाइन देना चाहें वैसी ये डिजाइन दे देते हैं। हाँ बिल्कुल जी। अब बात आती है, जैसे इस मोटर को बोलते क्या कुछ है, थोड़ा जूम कर। चाक बोलते हैं। चाक। जी ये पहले हाथ से चलती थी? पहले हाथ से चलता था, उसके बाद अब मोटर का हाथ से किस तरीके से चलती थी पहले? हाथ से यहाँ पे छेद होता था, लकड़ी का होता था, बड़ा चक्का होता था वो तो। हाँ, उसको उसको हाथ वाले आटा चक्की की तरह घुमा के छोड़ देते थे। घुमा के छोड़ना पड़ता था फुल स्पीड पकड़ा के। उसके बाद 5 या 10 दीपक बन जाते थे, फिर वापस स्टार्ट करना पड़ता था। आजकल मोटर का सिस्टम आ गया, टेक्नोलॉजी है तो चालू कर लेते हैं, इसको घुमा चालू कर लेते। ये मिट्टी को किस तरीके से आप क्या क्या इसमें फेर बदल करते हो? मतलब सीधी ये मिट्टी गिल्ली करके इस पर लगाते हो? इसको कूटना पड़ता है, मिक्स करना, फिर महीन करनी पड़ती है, उसके बाद इसको चाल के फिर भिगोना पड़ता है, फिर वापस इसको गूंद के यहाँ पे डालना पड़ता है, उसके बाद फिर गूंद के फिर यहाँ पे रखना पड़ता है। कितने टाइम चल जाती है ना, कितने टाइम में गल जाती है मिट्टी? ये लगभग 2 घंटे में हो जाती है। 2 घंटे में? हाँ। और ये बनाते किस तरीके से हो वो थोड़ा सा एक बार दिखा दो। और लगभग ये इतनी मिट्टी है, अगर आप देखोगे तो इस मिट्टी से कितने दीपक बन जाएंगे? इससे लगभग 100 दीपक बन जाएंगे। 100 दीपक। एक दीपक की कितनी कीमत आ जाती है? 1 रुपया। 1 रुपया होलसेल में आप देते हो? होलसेल में देते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से अभी ज्यादा दीपक बिक रहे हैं या पहले ज्यादा बिकते थे? अभी ज्यादा बिक रहे हैं। अभी बीच में एक 5-10 साल एक दौर आया था जिसमें कम हो गए थे। हाँ हाँ हाँ। अब ज्यादा बिक रहे हैं, चल रहा है। जी, ये देखो भाई ने बड़ा गजब का सिस्टम यहाँ से वहां तक एक शॉर्टकट अपना लिया। और धागे की सहायता से काटा जाता है। नॉर्मली कौन सा सूती का धागा होता है कैसा? सूती धागा होता है। ये तो 2 से 5 सेकंड ही लगती है इसमें। और इसी में अगर वो बड़ा ढक्कन बनाना हो तो वो कैसे बनाओगे? वो बन जाएगा। अभी बनाओगे तो बन जाएगा? अभी बन रहा है नहीं। ये पानी साथ साथ रखना पड़ता है ना? इसको जैसी शेप देना चाहो वैसी वैसे दे सकते हैं। हाँ हाँ। ये बन गया। ये बन गया। और तैयार हो गया। बट और सूखने में कितना टाइम लग जाता है इनको? सूखने में वो धूप पे डिपेंड करता है। धूप। और फिर पकाते, इन दीपक को तो पकाने की जरूरत नहीं होती, या पकाते हो इनको? पकाने की तो जरूरत होती है। इनकी क्या प्रोसेस रहती है पकाने की? इनको सुखा के फिर वो लकड़ियां डाल के वही करना पड़ता है प्रोसेस वही करना पड़ता है। चारों टूटे बर्तन लगा देते हैं, जिससे क्या है कि दीपक काले वगैरह। जैसे अभी ये मोटर वगैरह है, इसमें ये मिट्टी चली जाती है तो इसमें खराब होने का भय नहीं रहता? नहीं ये नहीं रहता, क्योंकि आगे तो आ गया ना, सपोर्ट लगा दिया ना। सपोर्ट लगा दिया, इसके कारण नहीं रहता। और ये किस चीज का बना हुआ है? ये लोहे का है। लोहे का। ये नीचे से मिट्टी इसको ऊपर उठा लो है ना? ऊपर उठाने पड़ती है। अभी दीपक बनाना चाहेंगे तो पतली हो जाती है ना, इसलिए हाथ से सोरा रहता है। हाँ, मतलब स्मूथ चलती है। स्मूथ चलती है। मशीन को भी जोर कम आता है, हमें भी बनाने में आसानी रहती है।
आजकल तो गोबर और मिट्टी मिक्स के भी दीपक बन रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो, है ना। हाँ सब ये तो मिट्टी होगी, उसके बाद ये दीपक आपने यहाँ पे बना दिए इससे, हाँ। हाँ और यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे सुखाते हो। हाँ, ये धूप में ले आते हैं, सूख जाते हैं। ये लगभग कितना टाइम लग जाता है इनको लगभग सूखने? 2-3 घंटे में सूख जाते दो हैं। 3 घंटे के बाद सूखने के बाद ऐसे हो जाते ऐसे हैं। डाल देते हैं इसमें। हाँ। और पकाने की प्रोसेस क्या कुछ रहती है? जैसे यहाँ पे आपने छोटी जो लकड़ियां हैं, हाँ, ये छोटी लकड़ियाँ हैं, पहले ये डाल देते हैं नीचे। पहले ये डालते हो? हाँ, उसके बाद चारों ओर ये टूटे हुए बर्तन वो लगाने पड़ते हैं। फिर ये टूट जाते हैं जो हाँ कई बार डैमेज इनको, हो हाँ जाते हैं फिर वो। इनको जो सपोर्ट में वो मोटी लकड़ियाँ उधर काट के रखते हैं, हम्म। वो लगा देते हैं चारों ओर इसके। तो यहाँ तो और पूरे घर फिर में फिर उसमें धुआं धुआं हो जाता होगा। नहीं, धुआं ज़्यादा नहीं होता है इसका, बहुत ही कम धुआं होता है। ये कितने टाइम फिर फिर? धीरे धीरे चलती है ना, इसलिए हाँ, कितने दिन चलती है? ये लगभग 2-3 घंटे में तैयार हो जाती है। 2 3 घंटे हाँ, में? 2-3 घंटे में, जब तक पूरी लकड़ियाँ जल जाती है ना तब तक तैयार हो जाती है। फिर सुबह तक ठंडी करते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं इनको। निकाल लेते हैं। हाँ। एक कलर पेंट भी कुछ के ऊपर कर रखा है हाँ, वो। कलर भी करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा दिखा दो अंदर, जैसे आपने बना रखे हो। हाँ, पूछो। ये और ये मिट्टी आ ये गई। मिट्टी है। और भाई का बड़ा गजब है, जैसे ही अभी बोला कि तो बोले एक बार हाथ धोता हूँ अपने। आमतौर पर हमारा क्या होता है कि भाई जैसे पानी से हाथ धोते हैं, मिट्टी से ही हाथ धो लिया। ये इस तरीके से हो जाती है तैयार बनकर। ये वो हो गए कलश, हो ये गए कलश। कलश। ज्यादातर कलश चलते हैं ना, क्योंकि मंदिरों में। हाँ, मंदिरों में, शादी विवाह में हाँ, कलश हाँ। हो जाते हैं। और ये छोटी बोतल है, बच्चों बोतल, के लिए। हाँ, ये बच्चों तो के लिए। ऐसी तो बड़ी भी बनाओ आप, खूब चलेंगी। ये हमने सिर्फ 2 ही सैंपल बनाए थे हमारे नहीं, बच्चों के थोड़ी लिए। अगर आप बड़ी बनाओगे हाँ। तो अच्छी चलेंगे। अगर कोई लेना चाहे तो एक बार मोबाइल नंबर बोल दो अपने। 9950 79 1300। जी। और ये छोटा कुल्हड़ है जो मिश्री बादाम वगैरह जो बहके सर्दियों गर्मियों में पीते हैं उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत है। और ये ढक्कन में अलग अलग वो पैटर्न दे दिया। हाँ, ढक्कन में ये जैसे बड़ा मटकी का ढक्कन है, हाँ, मटकी होती है उसके लिए बड़ा ढक्कन है। ये छोटा है कलश के लिए, ये फिट आता ये है इसमें। कलश के लिए, और ये बड़े मटके ये के बड़े लिए। मटके के लिए, ये मटके वगैरह सब पड़े हैं। ये नीचे मशीन पड़ी है जो सूखी लकड़ियां काटने के लिए काटने के लिए काम हमारे यहाँ में काम आती है। ले। वाह भाई। और वो जो ऊपर पड़े हैं वो कुंडे बोलते हैं उनको, कुंडारा भी बोलते हैं, जो पक्षियों के लिए पानी, पक्षियों के लिए पानी पानी के लिए बनाते हैं। ये बड़ी चीज है। इसमें गांव में राबड़ी छाछ वगैरह राबड़ी पीते हैं हम। छाछ बनाते हैं। इसमें ठंडा रहता है बिल्कुल एकदम। बहुत अच्छी चीज है भाई। इसमें राबड़ी छाछ इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें जो राबड़ी छाछ में जो पानी डालते हैं वो पानी ये सोख लेती है, और फिर जो प्योर माल बचता है वो खाते हैं। खाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तभी राजस्थानी देसी लोग मजबूत होते हैं, हाँ, यही कारण है। यही कारण है। हाँ। बहुत बढ़िया।